बड़े दिनों बाद। तो वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं। तो वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या नॉर्मल तरीके से होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? देखो, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप फिर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाँ है ना? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मुझे क्या दिया जाता है? मुझे ये बोला जाता है कि ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से गाड़ी चली इधर 2 मीटर, फिर उसके बाद चली नीचे 3 मीटर, फिर उसके बाद चली वापस 2 मीटर, फिर नीचे चली 3 मीटर। ओके, और ये पहुंच गई आपके बी पॉइंट पे। ओके, इस तरीके से मूव होती हुई वो बी पॉइंट पे पहुंच गई। ओके, क्लियर है मामला? अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो आप क्या करोगे? आपके आपके 2 + 3 + 2 + 3 कर दोगे? नहीं, राइट? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, राइट? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से चालू होगा और वो बी की तरफ जाएगा इस तरीके से, हाँ या ना? यस, ऐसे बनेगा। अरे हाँ या ना? ऐसा वेक्टर बनेगा ना? इस वेक्टर को, अब इस वेक्टर का एडिशन कैसे होगा? अब इस वेक्टर का एडिशन मतलब ये वेक्टर की वैल्यू कैसे आएगी? नॉट एडिशन, बट ये वेक्टर की वैल्यू कैसे आएगी? अब ये वेक्टर की वैल्यू कैसे आएगी? शायद पीजीटी, है ना? तो अब इस वेक्टर की वैल्यू को निकालने के लिए, अब ये तो समझ में आ गया हमें कि नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन तो वेक्टर का हो नहीं सकता। नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन तो वेक्टर का पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? 2 + 3 + 2 + 3 नहीं कर सकते ना भाई, नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते इसको। इसको क्या बोलते हैं? हम अलजेब्रिक एडिशन ही तो बोलते हैं। हाँ जी भैया। तो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन तो होगा नहीं, तो वेक्टर का क्या होगा? फिर वेक्टर का वेक्टर एडिशन होगा भैया। ठीक है, वेक्टर एडिशन तो होगा, लेकिन अभी एडिशन होगा कैसे ये तो बता दो। तो वेक्टर एडिशन के कुछ मेथड है, तुम्हारी मर्जी, जो चूज करना कर लो। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड होता है हेड टेल मेथड। सबसे सिंपल मेथड होता है हेड टेल मेथड। ठीक है, ये सबका पूर्वज है, ये प्रिमिटिव अप्रोच है। अगर हम बोले तो 9वीं क्लास में पढ़ा था ना, प्रिमिटिव सेल, है ना? तो ये प्रिमिटिव अप्रोच है, ये पहली की अप्रोच है। इससे क्या हुआ कि मॉडर्न जो वेक्टर्स हैं वो सॉल्व नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट इसी का ही यूज होता है सब जगह। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझो, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा वेक्टर के सॉल्यूशन में, लेकिन ये आपको कंसेप्ट बता देगा जो जिस कंसेप्ट पे अंडरलाइंग दूसरे जो रूल्स हैं वो बैठे हुए हैं। ओके, मतलब हवेली बनाई थी कभी किसी जमाने में, लेकिन उसकी नींव इतनी बढ़िया रख दी गई कि आज की डेट में हम उस पर जो मॉडर्न घर है, हमारे मॉडर्न जो भी नए आजकल के घर बन रहे हैं, वो घर बना रहेंगे बिना नींव को तोड़े हुए। तो नींव को समझना जरूरी है ना कि हवेली के टाइम पे नींव बनी कैसी थी। ठीक है, तो हेड टेल मेथड को समझते हैं। हेड टेल मेथड का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, ओके, तो व्हाट यू विल डू, you will arrange the vectors like that. You will arrange the vectors, and when I say arrange, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर की मूवमेंट होगी भाई। और मूवमेंट के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि मूवमेंट कैसे हो सकती है उसकी, है ना? कोलिनियर फॉरवर्ड, कोलिनियर बैकवर्ड, पैरेलल अपवर्ड, पैरेलल डाउनवर्ड, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ जी भैया। ओके, तो अब ये अरेंजमेंट करना है हमें दो वेक्टर्स का इस तरीके से
इस तरीके से कैसे अरेंज करना है भाई, आपको फाइनल पोजीशन बतानी पड़ेगी ना कि कैसे अरेंज करके दिखना कैसा चाहिए। वो बाल तो काट दो, लेकिन बाल काट के मैं दिखना कैसा चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया बाल काट दे और हम भैया बिल्कुल एकदम कांचा चीना लग रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो बाल, तो अरेंजमेंट होना कैसा चाहिए? अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जाके लग जाए। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जाके लग जाए। वापस से सुनो, इस हेड टेल मेथड में क्या करना पड़ता है? इस हेड टेल मेथड में दो वेक्टर्स को अरेंज करना पड़ता है। और किस तरीके से अरेंज करना पड़ता है? ऐसे अरेंज करना पड़ता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को लगे। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक वेक्टर आपका इस तरीके से बना हुआ है और एक वेक्टर आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब अगर मुझे हेड टेल मेथड में इसका फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 बोलता है कि मुझे वेक्टर्स को अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करना है? इस तरीके से अरेंज करना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल पे जाके लग जाए। ओके, तो पहला अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? पहला अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि भैया बी वेक्टर को मैं एज इट इज रखूं और ए वेक्टर को मैं कोलिनियर फॉरवर्ड मूव कर दूं। यस, कोलिनियर फॉरवर्ड। और कोलिनियर फॉरवर्ड मूव करके मतलब ये इस तरीके से चिपक जाएगा भाई इसको। हाँ भैया, हेड लग जाएगा ये टेल। देखो हेड लग गया ना टेल के साथ। एक वेक्टर के हेड, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ लग गया। टेल के साथ लग गया, राइट। ओके, एक मिनट। तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा आपका ए वेक्टर और ये वेक्टर हो जाएगा आपका बी वेक्टर। क्लियर है मामला? ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। तो ये हो गया आपका हेड टेल मेथड। अब इसमें ये अरेंजमेंट होगा, पहला अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट कैसा हो सकता है बाबा? एक और अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अरेंजमेंट पॉसिबल है कि आप ए वेक्टर को ना हिलाओ। आप क्या करो? ए वेक्टर को नहीं हिलाओगे आप क्या कर रहे हो? बी वेक्टर को हिला रहे हो। तो बी को हम पैरेलली मूव करेंगे, है ना? पैरेलल मूव करेंगे इसको और इसको इधर ऐसा कहीं बना देंगे। लेकिन इससे हुआ क्या? अब ये देखो, अगर मैंने इसको यहाँ बनाया तो इससे हुआ क्या? ये बताओ। गलत हो गया ये तो गलत हो गया भाई। यहाँ पे तो दोनों टेल लग गई जाके, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, इसको हम अब ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं भाई। अगर मैं ऊपर मूव कर दूं इसको उठा के ऐसे, तो बात बन जाएगी कि नहीं? हाँ भैया, बन जाएगा मेरा बी वेक्टर। यस, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ठीक है, ये नहीं है और ये मेरा बी वेक्टर बन गया। इसमें अब हेड और टेल यहाँ पे मिल गए। हाँ है ना? क्लियर है मामला? ठीक है, तो ये अरेंजमेंट बनाना होता है सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? स्टेप 2। स्टेप 2 होता है आपको इनिशियल पॉइंट से, मतलब कोई एक इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है। इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है। देखो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जोड़ा, इसका मतलब देखो क्या होगा। अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ मुझे, तो क्या होगा? ए वेक्टर इनिशियल पॉइंट हो गया और बी वेक्टर फाइनल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट। तो मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर से जोड़ना है, मतलब ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर के हेड से जुड़ जाएगी इस तरीके से। दूसरा कलर लूं क्या? ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर के हेड को जुड़ जाएगी। ये स्टेप 2 है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लेना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो भैया जो बी वेक्टर की टेल है, बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड से जुड़ जाएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ भैया, पक्की बात है? यस सर। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा भाई मामला। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो तो ये जो वेक्टर आ रहा है, ये जो वेक्टर है, ये ओके, ये वेक्टर क्या बताएगा? ये मुझे एडिशन देगा कि नहीं भाई? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रहा है मुझे, और ये मेरा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दे रहा है। तो इस वेक्टर का नाम हम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ओके, इस वेक्टर का नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर।
क्यों रिजल्टेंट वेक्टर? क्योंकि देखो जैसे फोर्स की तरफ होती है रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि वो नेट इफेक्ट दिखाती है, इसी तरीके से ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये आर वेक्टर नेट इफेक्ट दिखाएगा, राइट? है ना? इसको हम सिंपली एडिशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इफेक्ट को ऐड कर रहा है ना? वेक्टर सिंपल अलजेब्रिक ऐड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसके साथ एक इफेक्ट भी ऐड होता है। अगर मैं आपको डीप डाउन बताऊं थोड़ा सा, कि अलजेब्रिक इसलिए ऐड नहीं हो सकते क्योंकि उसके साथ इफेक्ट है, उसके साथ डायरेक्शन है, राइट? जब आपके पास डायरेक्शन होती है तो आपके पास एक इफेक्ट होता है, तो आपके पास कोई ऐड नहीं हो सकता डायरेक्टली। ओके, तो जब आप इफेक्ट को ऐड करते हो तो आप एल्जेब्रिकली उसको ऐड नहीं कर सकते। और उसका मेथड हमने देख लिया, एक मेथड होता है हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में अभी आपने देखा कि एक का हेड दूसरे की टेल को लगाना है। किसका हेड किसकी टेल को लगाना है डिपेंड करता है कि आप एडिशन कैसे कर रहे हो, है ना? आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर मेरे से पूछा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मैं ऐसा बना दूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। अब तो मेरे को इसकी टेल लगानी थी इसके हेड को, अब ये क्या हुआ? मसला हो गया ये तो। हाँ भैया। ठीक है, तो जो इनिशियल वेक्टर है उसकी हमेशा टेल को बाहर रखना, और बी वेक्टर जो फाइनल वेक्टर है उसके हमेशा हेड को बाहर रखना। क्लियर है मामला भाई? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी भैया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बी वेक्टर की टेल आ रही है आगे, और यहाँ पे ए वेक्टर का हेड आ हेड। रहा है। ओके, अब देखो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि क्या ये कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है भाई? मैथ्स की क्लास हो चुकी, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया आपने रिलेशन एंड फंक्शन में। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है कि अगर मैं पलट दूं तो क्या ये सेम रहेगा? इज इट ट्रू? अभी देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे अंधे की तरह ऐसे नहीं बोल देने का। देखो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन देखो, और वेक्टर कैसा है? इस तरफ जाने वाला। अरे हाँ या ना? हाँ जी भैया। और यहाँ पे भी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो भी किस तरफ जा रहा है? वेक्टर सेम है भाई। वेक्टर, ये दोनों वेक्टरों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस पैरेलली ये नीचे की तरफ हो गया। दोनों वेक्टर आर जो हैं वो सही सेम है, दे आर इक्वल वेक्टर्स। यस और नो? सो आई कैन से दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब अगर मैं फ्लिप कर दूं तो भी वो वही रहने वाला है भाई। हेड या टेल, अगर मैं हेड से दुकानदार को पैसे दूं या टेल से दुकानदार को पैसे दूं, वो रुपया एक ही रहने वाला है। ऐसे समझ लो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव। ओके, भैया इसमें जो पहले लिखा जाता है उसकी टेल होती है। हाँ, उसकी टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करना है। जो पहले लिखा जाएगा वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ना। तो स्टेप 2 क्या बोलता है कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो। तो पहले वेक्टर, जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है उसकी टेल को, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट होगा ना, वहीं से तो सब चीज चालू हुई, तो वो इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट क्या होगा? जहां बी वेक्टर खत्म हो जाएगा, और बी वेक्टर खत्म कहाँ होगा? हेड पे जाके। हेड पे। यस, तो उसकी टेल को बी वेक्टर के हेड, ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से जोड़ दो। ओके, अब अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल वेक्टर्स हुए तो क्या होगा भाई? मल्टीपल वेक्टर्स हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो ही वेक्टर को चुनना है और फिर तीसरे वेक्टर को पिक्चर में लाना है। ठीक है, अब देखो जैसे इसका एग्जांपल देते हैं हम। इसका एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब देखो इन वेक्टर्स का नाम देना पड़ेगा। इन वेक्टर्स का नाम देंगे तो इस वेक्टर को हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं बी वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं सी वेक्टर, और इसको बोल देते हैं हम डी वेक्टर। क्लियर? और ये पॉइंट्स को हम एक्स और वाई बोल देते हैं ना, कंफ्यूज हो ना हो जाओ तो एक्स और वाई बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। कोई दिक्कत? ना भैया। यहाँ तक क्लियर है मामला विशाल? यस सर। ठीक है, अब ये 2 3 2 3, ठीक है, इसको रखो, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा सॉल्व कैसे होगा। लेकिन अब अगर मुझे इस x से y तक का निकालना है, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग, मतलब मुझे निकालना है x, सॉरी, मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन x एंड y। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? x। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? x। तो वो किसकी टेल है? कौन से वेक्टर की टेल दिख रही है? ए की। ए वेक्टर की टेल दिख रही है, हाँ या ना? हाँ भैया। ए की टेल हो रही है वो। और फाइनल पॉइंट क्या है? y। किसका हेड है वो? वाई डी वेक्टर का। डी का। तो ए वेक्टर प्लस और भी वेक्टर्स होंगे, प्लस लास्ट में जाएगा डी वेक्टर। हमें कुछ ऐसा प्लस करना पड़ेगा भाई, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, तभी तो ये वेक्टर नीचे की तरफ चलेगा। क्योंकि देखो अगर आपको x से y तक जाना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फील करो, बहुत आराम से सिखा रहा हूँ,
फील बहुत जरूरी है, फील करो, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आपको आगे कुछ वेक्टर्स जो भी हम डील करेंगे वो समझ में आएगा। देखो मुझे x से y तक जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, हाँ या ना? तो जब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो इसकी टेल इसके हेड से लगी हुई है, तो मुझे कोई मूवमेंट मतलब मुझे कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत तो है नहीं, अरेंजमेंट ऑलरेडी हुआ है ना? अरेंजमेंट ऑलरेडी हो रखा है। अरेंजमेंट क्या करना था? अरेंजमेंट ये करना था कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से लगना चाहिए। यस, ये अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ चलेगा? बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ चलेगा? ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं? इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर, ये R1 वेक्टर समझ लो, हाँ या ना? ये रेड कलर या ऑरेंज कलर का समझ में आया? ये वेक्टर कैसे आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर करूं मतलब क्या है कि ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर के हेड को लगनी चाहिए, वो Head। रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा R1 वेक्टर, हाँ भैया। और ये रहा R1 वेक्टर, आया ना? पक्की बात है। अब अगर मैं इस वेक्टर को लूं, इस पॉइंट से सी वेक्टर को लूं, तो सी वेक्टर आगे चला और डी वेक्टर को लग गया जाके, तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट हो रखा है भाई हेड और टेल का, यहाँ पे भी हेड और टेल का अरेंजमेंट हो रखा है, हेड टेल से लगा हुआ है। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होगा बताओ? इसकी टेल से चालू होगा, सी वेक्टर सॉरी सी वेक्टर की टेल से चालू होगा और डी के हेड को चिपक जाएगा जाके। यस, और ये हो गया मेरा R2 वेक्टर फॉर एग्जांपल। यस, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्या हो गया मेरा? R2 वेक्टर हो गया, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अगर मुझे x और y के बीच का वेक्टर निकालना है, मुझे x और y के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे भाई, सेम डायरेक्शन में ना, R1 और R2 सेम डायरेक्शन में। अगर दो गाड़ी भाई, दो डब्बे, रेल के डब्बे के साथ अगर इंजन उसी डायरेक्शन में चलने लगे तो उस ट्रेन के साथ ही दिखता है ना, वो पता नहीं चलता आपको अलग, अगर कलर अलग ना हो उसका तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंजन है अलग, राइट? ओके, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब इन दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम आराम से, अगर मुझे टोटल रिजल्टेंट वेक्टर R निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर कर सकता हूँ। R1 R2 मतलब क्या? कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर नॉर्मल ऐड हो जाते हैं। कोलिनियर वेक्टर तो ऐड हो सकते हैं ना, जैसे देखो ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, अब ये एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे पूरा वेक्टर बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐड हो जाएगा ये? इनिशियल पॉइंट भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पूरा ऐड हो जाएगा, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, इफेक्ट तो सेम है भाई, राइट? तो नॉर्मल बस प्लस करूंगा, बात सेट हो जाएगी मेरी, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है। ओके, तो मुद्दे की बात ये है कि मैं अगर R1 निकाल लूं और R2 निकाल दूं तो मेरा सेट हो जाएगा मामला। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। अब A वेक्टर और B वेक्टर को प्लस करके मुझे मिलेगा R1 वेक्टर, और C और D वेक्टर को प्लस करके मुझे मिलेगा R2 वेक्टर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे रिजल्टेंट R वेक्टर मिल जाएगा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? अब इसको ऐड करने का सिंपल तरीका भाई पाइथागोरस थ्योरम, 2 3 है ना? 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। इस चीज की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है? 4 + 9 का अंडर रूट, दैट इज √13। तो √13 हो जाएगा ये, √13 + √13। हाँ, तो इसको और अगर आपको करना हो तो आप और इसको कर सकते हो, √13। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी √13 हो जाएगा, ये भी √13 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √13 + √13। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? 2√13। हाँ भैया, ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन आप XY प्लेन में देख लो भाई, है ना? XY प्लेन है ये, यहाँ कहीं है। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर अगर आपको इसको और डायनेमिकली देखना है तो आप कैसे कर सकते हो? आप वर्टिकल प्लेन देख सकते हो, जहां पे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट XY प्लेन में नहीं होते, याद रखना इस बात को हमेशा, ठीक है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट XY प्लेन में नहीं होते, वर्टिकल प्लेन में होते हैं, ठीक है? ये आपको कैसे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा?
नहीं, ये यहाँ पे भी हो सकता है भाई, कहीं पे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन में बता रहा हूँ। हाँ नहीं, मैंने बना दिया, वो ऊपर से आ रहा होगा कहीं, यू नेवर नो। ठीक है, ओके। सर स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर है भाई, सर हमारे पास नहीं आ रही। इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम डूड। तो हेड टेल मेथड हुआ ये, ठीक है। तो अब इसका एक 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 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, होमवर्क ले लो भाई। अरे होमवर्क, अरे 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 how much time? टू, ठीक है, इसकी 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और फिर 2 मीटर, ठीक है। फाइंड भैया